हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षगा ब्लॉग्स। एंड आज है डे 2 और हम अभी सुबह ट्यूसडे में 5 बजे चढ़ाई करके भवन से नीचे आए हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी धूप खिली हुई है। मैं अपने होटल रूम से ही सामने का नज़ारा देख रही हूँ और धूप भी सेक रही थी क्योंकि थकान में बहुत ही अच्छी लगती है धूप। और ये पूरा व्यू भी कैप्चर कर रही थी क्योंकि ये सिर्फ व्यू नहीं है, मेमोरीज़ है। क्योंकि पता नहीं फिर कब आना हो, माता का बुलावा कब आए। ऑल्दो मुझे बहुत थकान हो रही थी क्योंकि इतना हम यूजुअली नहीं चलते हैं, वो तो माता की शक्ति होती है कि हम इतना चल लेते हैं। और मेरी आँखें भी काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे, चढ़ाई कर रहे थे भवन की और फिर हम उतरे भी साथ ही साथ ही। बट माता के दर्शन के आगे सब मंजूर है। और इतने अच्छे दर्शन हुए, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम आराम कर रहे थे और थोड़ा बस खाया पिया। शाम में हम आ गए यहाँ मार्केट में। ये कटरा की मेन मार्केट है जहाँ से हमें सबके लिए प्रसाद और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो हम यहाँ पर आ गए शॉपिंग करने के लिए। ये कटरा की मेन मार्केट कटरा स्टेशन से पास ही है। नाउ इट्स डे 3 एंड ये मैं अपने होटल रूम से यहाँ का नज़ारा देखते हुए, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा छोड़ के जाने का किसी का भी मन नहीं करेगा क्योंकि आज ही हमारा लास्ट डे है कटरा में। हमारी ट्रेन है शाम की, उससे पहले हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर उसके बाद हम रेलवे स्टेशन जाएंगे अपनी ट्रेन के लिए। मीनवाइल आप मेरे साथ इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। क्योंकि ठंड भी ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बस एक ही स्वेटर डाला हुआ है और नॉर्मल ही थी। और मैं लॉबी में घूमते घूमते गाने सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी। मीनवाइल सब तैयार हो रहे थे क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मुझे कहा गया था कि हमें 7 बजे निकलना है एंड इस टाइम हो रहा है 9:30। सो मैं तैयार होकर क्या करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी चहलकदमी की जाए और इधर उधर घूमा जाए। एंड उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए। बट हम कहाँ जा रहे हैं और कितना मज़ा करने वाले हैं ये मैं आपको रास्ते में ही बताऊँगी क्योंकि इट्स अ सरप्राइज़। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपने डेस्टिनेशन के रास्ते में। आई होप आप भी बहुत इन्जॉय करें। एंड फाइनली चेकआउट करने के बाद हम हैं रास्ते में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पत्नी टॉप एंड था टॉप क्योंकि हमारी ट्रेन है रात को 11 बजे की और अभी हमारे पास बहुत टाइम था, होल डे था। तो हमने सोचा कि वहाँ पर घूम लेते हैं। ऑल्दो ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था क्योंकि हमें लगा था कि अगर हमारी ट्रेन नहीं हम कहीं गए, हमारी थकान नहीं उतरी तो हम सीधा रेलवे स्टेशन ही जाएंगे चेकआउट करने के बाद। बट ये देखिए यहाँ का नज़ारा देख के तो लगा कि हमने सही प्लान किया क्योंकि हमने सुना कि पत्नी टॉप और नत्था टॉप पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है जो कि दिसंबर या जनवरी में होती है। बट इस बार थोड़ी लेट हो गई है तो हमें फरवरी में ही देखने को मिलेगी। सो आई होप कि आप भी मेरे साथ चलें और इन्जॉय करें। जो लोग घर से देख रहे हैं आप भी आइए, बट मीनवाइल यहीं से इंजॉय करिए। और ये जो आप मुझे देख रहे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो मैं ऑरेंजेस और ग्रेप्स खा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही मीठे थे। सी, जस्ट लुक एट इट। इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है। बोलने से ज़्यादा आपको देखने में मज़ा आएगा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप भी इन वादियों का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और मैं आपसे अभी मिलती हूँ आगे के रास्ते में। गाइस चलते चलते ऑलमोस्ट हो गया है 1.5 घंटा और रास्ते में ये नज़ारे देखते हुए हमें कुछ बंदर भी दिखे जो इन्हीं नज़ारों का बहुत ही मज़ा ले रहे थे। हाउ लकी दे आर। हमारे ड्राइवर भैया कह रहे हैं हमसे कि उनका रास्ते में यहीं कहीं गाँव में घर है जो कि आसपास ही है और उन्हें कुछ पैसे वगैरह देने हैं। तो हम थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर रुक गए हैं उनके गांव के लिए। एंड यहाँ हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी की, थोड़ा वीडियो शूट किया और बहुत ही मज़ा आया। और ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये लोग ज़िद कर रहे हैं ड्राइवर भैया से कि हमें ऑरेंजेस या ग्रेप्स या कोई भी फल तोड़वा दीजिए।
क्योंकि हमारा बहुत मन है कि हम खुद अपने हाथ से फल तोड़ कर खाएँ। ऑल्दो वो कह रहे थे कि आप तो चले जाएँगे बट मेरे पड़ोसी मुझे मारेंगे। बट सी लेट्स सी। उसके बाद हम बढ़े आगे और अगेन 90s के सॉन्ग्स और ये वादियाँ, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि एक्टिक होता है हमारा डे, हमारा पूरा शेड्यूल इतना एक्टिक होता है, काम इतना होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। और अपने शहर में तो हम बस एक कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, थोड़ा बाहर घूम लें, उतना ही काफ़ी होता है। सो आई एम रियली इन्जॉइंग इट। ये हम मेन हाईवे में आ गए हैं जो कि उधमपुर से पास ही है। और यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ, चारों तरफ जहाँ तक आप देख पाएंगे सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी आपको। इतनी ऊंचाई पे थे हम कि गाड़ी से मुझे देखने में भी ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, कितना ऊपर आ गए हैं। क्योंकि इतनी तेज़ गाड़ी चल रही थी और ठंड भी थी, तो मैंने तो खिड़की बंद कर ली और मैं अंदर से ही शूट कर रही थी। ये देखिए कितनी गहरी खाई है, बट अगेन अपना ही मज़ा है पहाड़ों का, अनमैच्ड। पहाड़ों का मज़ा मतलब कहीं नहीं हो सकता, पहाड़ों को कोई मैच नहीं कर सकता। उनकी अपनी ही एक खूबसूरती है जो आपको किसी बीच, किसी रेस्टोरेंट, किसी जगह कहीं नहीं मिल सकती है। एंड ये हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो पेट्रोल रिफ़िल करा रहे थे भैया। एंड मीनवाइल हम हाईवे के बीच में आ गए थे, ध्यान से आए थे रोड पार करके। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट किया जाए, तो ये हमारा थोड़ा सा शूट। उसके बाद हम काफ़ी ऊपर नत्था टॉप के पास आ गए हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये नत्था टॉप की पहाड़ियाँ हैं जहाँ बर्फ़बारी हुई है कल ही। और ये देखिए रास्ते में भी काफ़ी बर्फ़ है। यहाँ ट्रैफिक बहुत था क्योंकि सबको ही ऑलमोस्ट जो वैष्णो देवी आता है ट्राई करता है कि यहाँ पर होकर जाए। एंड ये देखिए किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है ये सुंदरता। एंड पीस टू अनदर लेवल। यहाँ इतनी शांति और इतना सुकून था जो सिर्फ बोल के बयान नहीं हुआ जा सकता। आप आएंगे, आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं किस सुकून और पीस की बात कर रही हूँ। जो लोग जा चुके हैं वो मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे। सी ये नज़ारे और ये लुक तो आपने फिल्म्स वगैरह में ही देखी होगी, बट सी लाइव ताज़ी बिल्कुल। कल रात ही ये स्नोफॉल हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल ताज़ी रुई जैसी बर्फ़ चारों तरफ जिधर देखोगे आप, इतने बड़े बड़े टीले और इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ जमी हुई है। ये बच्चे खेलते हुए और यहाँ पर आगे जाम लगा हुआ था तो हम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया कह रहे थे कि अगर यहाँ गाड़ी लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड मीनवाइल सब ने एक दूसरे पे बर्फ़ गाड़ी में ही फेंकना शुरू कर दिया था। और हम ट्रैफिक से निकल के थोड़ा बड़े आगे और ऑलमोस्ट हम 4 से 5 मिनट में नत्था टॉप के पास ही पहुंच जाएंगे। एंड गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नत्था टॉप। सी मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्नोफॉल हुआ हुआ है। और ये टोटल मैडनेस, हम उतरते ही बर्फ़ से खेलना शुरू हो गए। ये देखिए सब एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे हैं और टोटल मैडनेस। बट इट्स इंजॉयबल क्योंकि यही करने तो इतनी दूर आते हैं। ये देखिए सब बर्फ़ में गिरे जा रहे हैं बट स्टिल इंजॉय। एंड नाउ हम नत्था टॉप की तरफ बढ़ते हुए, मैं पहाड़ी के बिल्कुल किनारे चल रही थी तो इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही थी और हवा का लुत्फ़ भी ले रही थी क्योंकि चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा लगती हुई इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मतलब मेरा तो मन कर रहा था बस यहीं रह जाए और कहीं ना जाए। आप मेरे चेहरे पे वो सुकून देख भी सकते हैं। मीनवाइल पता नहीं मेरे साथ वालों को इतनी क्या जल्दी थी, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो बार बार। तो मैंने कहा रुको, मैं आ रही हूँ, आप लोग आगे चलो क्योंकि मुझे एक एक मोमेंट एंजॉय करना था। बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये देखिए मेरा पूरा फेस इतना लाल हो गया था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और क्योंकि पहाड़ों की जो धूप अब्सॉर्ब होती है वो मतलब बयान नहीं की जा सकती। हम थोड़ा खेले, हम थोड़ा यहीं रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम ऑलमोस्ट 3 बजे निकले अपने
वापसी के लिए कटरा स्टेशन पे। एंड ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे के बाद हम पहुंच गए कटरा स्टेशन, जहां हमारी ट्रेन थी और हम जल्दी पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे 9:45 बजे और हमारी ट्रेन थी 11 बजे की। तो हम यहाँ पर वेट करने वाले थे, थोड़ी बहुत सबको भूख भी लगी थी। तो हम यहाँ IRCTC के फूड स्टेशन में आ गए। और दो बाहर का खा के और ना इतना कच्चा पक्का हो गया था खाना कि मेरा तो बिल्कुल भूख नहीं थी। तो मैं सिर्फ पानी पी रही थी और ख़ुद को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रही थी। अपने अपने सामान शॉपिंग यहाँ पे सेंटर भी है श्राइन रोड की तरफ से स्टेशन पर ही। तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद हम 11 बजे अपनी ट्रेन बोर्ड करेंगे।